नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। नीतीश कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री पद में तनिक भी नहीं दिलचस्पी। कहा, कोई बने सीएम, मुझे नहीं पड़ता फर्क। नीतीश कुमार ने कहा, तनिक भी इच्छा नहीं होने के बावजूद दबाव की वजह से मैंने संभाला मुख्यमंत्री पद। सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने कहा, नीतीश कुमार बेहतर तरीके से चला रहे हैं सरकार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगा जेडीयू, दूसरे राज्यों में भी होगा विस्तार। अरुणाचल मामले पर दिलाई अटल धर्म की याद। आरसीपी सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के प्रस्ताव पर लगी मुहर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का बयान, अब पार्टी तय करेगी किसे कहां जाना है। आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंपे जाने पर पार्टी ऑफिस में जश्न, समर्थन में जमकर बजे ढोल नगाड़े। आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी, पार्टी ऑफिस के बाहर दिखा उत्साह। जेडीयू में फेरबदल पर कांग्रेस ने कहा, कोई भी बने अध्यक्ष, पार्टी की सेहत में नहीं होगा सुधार। आरसीपी सिंह को जेडीयू अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी बधाई। आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को आरजेडी ने बताया जेडीयू का आंतरिक मामला। पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की अहम बैठक, संगठन विस्तार सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा। पार्टी के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, बिहार के गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ पटना में आक्रोश। सासाराम में एनसीपी के जिला कार्यालय का उद्घाटन, कई लोगों ने एनसीपी के ग्रहण की सदस्यता। पटना में कुशवाहा कल्याण महासभा द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन। पटना के बड़वाल महासभा द्वारा स्मारिका विमोचन, डिप्टी सीएम रेणु देवी और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई नेता रहे मौजूद। मुंगेर में बीजेपी विधायक प्रणव कुमार का सम्मान समारोह। लखीसराय के रामगढ़ चौक में आयोजित अभिनंदन समारोह में स्पीकर विजय सिन्हा। दानापुर के तकियापुर में मोनू कुमार के परिजनों से मिले सांसद रामकृपाल यादव, लापता मोनू का कल मिला था शव। सरकार की 1 साल पूरे होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, केंद्र से तालमेल का अच्छा नहीं रहा अनुभव। रांची के मोरहाबादी मैदान में सरकार की सालगिरह की जश्न की तैयारियों का सीएम हेमंत सोरेन ने लिया जायजा। मन की बात में पीएम मोदी ने की गढ़वा के हीरामन की सराहना, कोरवा भाषा की डिक्शनरी तैयार करने पर बधाई। रांची के मोरहाबादी मैदान से हटाया गया अभ्यर्थी, 27 दिन से जारी था पुलिस के सफल अभ्यर्थियों का धरना। रांची के मोरहाबादी मैदान से हटाकर खेलगांव में रखे गए पुलिस अभ्यर्थी। मोरहाबादी मैदान से पुलिस अभ्यर्थियों को हटाने पर बीजेपी ने कहा, सीएम को सत्ता से हटाएंगे युवा। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने होटवार कैंप जेल में आंदोलनरत अभ्यर्थियों से की मुलाकात। हजारीबाग में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने श्रमिकों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं की ली जानकारी। जमशेदपुर से दाऊद इब्राहिम का गुरगा माजिद गिरफ्तार, गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार, 24 साल से था फरार। गोड्डा के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर के कासिम बाजार इलाके में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। बेटिया में पेट्रोल पंप कर्मी से 11 लाख की लूट मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में औराई के रामनगर में भीषण अगलगी में 8 घर जलकर राख। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में गैस लीक होने से लगी आग में झुलसने से एक मासूम की मौत। मुंगेर में बिजली विभाग के जेई के घर में लगी आग। कटिहार में गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों ने पूछताछ में कबूली मनी लॉन्ड्रिंग की बात। मधेपुरा में गल्ला व्यवसायी अरविंद यादव की अपराधियों ने की हत्या। गोपालगंज में 2 महादलित भाइयों की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान एक भाई ने तोड़ा दम। दरभंगा में जबरिया शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, देवर से विधवा महिला की कराई शादी। कटिहार में बीच सड़क पर भिड़ी कोचिंग की लड़कियां, एक दूसरे पर घूसों की बौछार। गया में मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर 8 से 10 लाख की मोबाइल और कैश की चोरी। जमुई के लछुआर जंगल से जला हुआ शव मिलने से सनसनी। छपरा में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, विरोध में उतरे आरजेडी विधायक। बेटिया में बालू खनन को लेकर बवाल, हथियार से लैस 2 गुट आए आमने सामने। सीतामढ़ी के नानपुर थाना इलाके में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या।
सीतामढ़ी के डुमरा और नगर थाना क्षेत्र से करीब 10 लाख की शराब के साथ एक गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़िया में 2 घर से करीब 50 लाख की विदेशी शराब जब्त। वैशाली के महुआ में नारियल के बोरे में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में शराब जब्त। सिवान की मैरवा पुलिस ने किराना दुकान से 18 बोतल शराब की जब्त। नवादा के पिपरा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने किया अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त। शेखपुरा में जमीन विवाद में मारपीट में 2 लोग घायल। पूर्णिया में 45 लीटर शराब के साथ 2 बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार। पूर्णिया में शराब तस्करी में पकड़े गए 387 वाहनों की होगी नीलामी। सुपौल के सदर थाना इलाके में एक गांव में 3 जगहों पर चोरी। पूर्णिया में 2 लोगों के नाम पर चढ़ा जमीन का एक ही हिस्सा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कांटी में लूट के बाद हत्या मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बूढ़ी गंडक में युवक का शव मिलने से सनसनी। नवादा के नरहट में बदमाशों ने घर पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी। किशनगंज में ई रिक्शा चालक की हत्या मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से लोग नाराज। जमुई में बदमाशों ने मजदूरों के साथ मारपीट कर बंद कराया चंद्रशैली घाट पर बन रहे पुल का काम। हाजीपुर में गंगा ब्रिज थाने के शाहपुर में रास्ते के विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 3 लोग जख्मी। गुमला के तुसगांव में एक युवक की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा में पोड़ैया हाट में पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे मवेशियों को पुलिस ने किया जब्त। चतरा की टंडवा पुलिस ने तस्करी के लिए अफीम लेकर रांची जा रहे 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। साहेबगंज में पुलिस ने वाहनों की जांच के लिए चलाया अभियान। रक्सौल सुगौली रेलखंड पर रामगढ़वा रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी। जमशेदपुर में मालगाड़ी के 4 डिब्बे बेपटरी, सालगाजड़ी से टाटानगर जा रही थी ट्रेन। मुजफ्फरपुर में पंखा टोली से भारी मात्रा में शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 75,000 रुपए कैश भी बरामद। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सिपाही यादव के घर मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। नालंदा के रहुई में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। मुंबई में व्यापारी के घर में लाखों के आभूषण चोरी के मधुबनी से जुड़े तार, अंद्राठाड़ी थाना क्षेत्र से आरोपी के घर से सामान बरामद। सरायकेला के चौका थाना इलाके में एक व्यक्ति की हत्या, आरोपी फरार। कैमूर पुलिस ने देशी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। अरवल के कलेर से भारी मात्रा में शराब जब्त। वैशाली के पातेपुर में जमीन विवाद में युवक की पीट कर हत्या। बेटिया में मोबाइल चोरी के मामले में 1 दर्जन मोबाइल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में अवैध खनन की जांच करने गए अधिकारी पर अपराधियों ने की फायरिंग। बेटिया में अवैध तरीके से तत्काल रेलवे टिकट बनाने के आरोप में एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय में जमीन विवाद में ग्रामीण डॉक्टर की पिटाई, बीरपुर के चौकीदार कमलेश्वरी पासवान पर आरोप। मुजफ्फरपुर में मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की। जमुई में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद भीड़ ने की थी हत्या। नवादा में 2000 किलो जावा महुआ और 150 लीटर महुआ शराब के साथ भट्टी ध्वस्त। नवादा में गुनाह मोहल्ले में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई टीम से उलझी महिलाएं। मुंगेर में एसडीओ कार्यालय के पास खुली शराबबंदी की पोल, नाले में गिरा मिला नशे में धुत शख्स। मुजफ्फरपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के आंगन में तहखाने से बड़ी मात्रा में शराब बरामद। पूर्णिया में दालकोला चेकपोस्ट पर लग्जरी कार से करीब 4 लाख की शराब जब्त। बांका में नए साल के जश्न को नशे में डुबोने की तैयारी के खिलाफ पुलिस ने कसी कमर। सिवान के मैरवा में 48 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मथुरा में जहरीली शराब पीने से धनबाद के 3 मजदूरों की मौत, विधायक ढुल्लू महतो ने की परिजनों से मुलाकात। हजारीबाग में टीपीसी के एरिया कमांडर और सब जोनल कमांडर समेत 3 उग्रवादी गिरफ्तार। सरायकेला में खरसावां थाना पुलिस ने नक्सलियों के सहयोगी को गिरफ्तार किया। गुमला के बिशनपुर थाना क्षेत्र से टीपीसी के 5 नक्सली गिरफ्तार। गुमला में गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार, कारतूस और डेटोनेटर बरामद।
दुमका में मुफस्सिल थाना के दारोगा की चोरी की बुलेट पर घूमने के मामले में जांच शुरू। मुजफ्फरपुर में खाद बीज कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बांका से अमरपुर में तांत्रिक के अपहरण और हत्या मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी। मधुबनी टाउन थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से अपने घर मधुबन लौटा युवक नशाखुरानी गिरोह का शिकार। आईसीसी में पिछले 10 सालों में क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया डिकेड अवार्ड्स का ऐलान। दशक के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर चुनी बेस्ट वनडे, टेस्ट और T20 टीमें। आईसीसी डिकेड अवार्ड में धोनी कोहली का दबदबा। कोहली को टेस्ट टीम में मिली कप्तानी, तीनों टीमों में भी मिली जगह। बेस्ट वनडे और T20 टीम के कप्तान बनाए गए महेंद्र सिंह धोनी। पिछले दशक में बेहतरीन प्रदर्शन का मिला इनाम। पटना एम्स में 3 महीने बाद 28 दिसंबर से शुरू होगी ओपीडी सेवा। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर साहिबगंज में समारोह की तैयारी पूरी। साहिबगंज में दिन भर बिजली बाधित रहने से परेशान रहे लोग, मरम्मत का चल रहा काम। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर साहिबगंज में तैयारी पूरी। नालंदा में 32 बोतल विदेशी शराब बरामद, धंधेबाज भागने में रहा सफल। बेतिया के बैरिया में अखिल भारतीय किसान महासभा की बैठक, पीएम मोदी के मन की बात सुनी। बेतिया में धूमधाम से मना नोनिया कल्याण महासमिति का 14वां स्थापना दिवस समारोह। बेतिया में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर। जहानाबाद में राज्य स्तरीय कॉन्ट्रैक्टर संघ की बैठक, सरकार की नई नीति पर उठाए सवाल। पटना के 77 केंद्रों पर बीपीएससी की पीटी परीक्षा संपन्न। गोपालगंज के 13 केंद्रों पर शांतिपूर्ण रही बीपीएससी की पीटी परीक्षा। किशनगंज के 9 परीक्षा केंद्रों में बीपीएससी की परीक्षा संपन्न, करीब 55% परीक्षार्थी ही हुए शामिल। औरंगाबाद के बीएल इंडो पब्लिक स्कूल में बीपीएससी की परीक्षा के दौरान हंगामा, प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप। भभुआ में बीपीएससी की परीक्षा खत्म होने के बाद परेशान दिखे अभ्यर्थी, बसों में भर भर कर लौटे वापस। बक्सर के 27 केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई करेगी डिस्ट्रिक्ट एंटी फ्रॉड यूनिट, रोहतास में यूनिट का गठन। मधेपुरा में एबीवीपी के छात्रों का हंगामा, बीएनएमयू में बीएड के नामांकन पर गड़बड़ी का आरोप। किशनगंज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सेंटर का उद्घाटन, गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। बेगूसराय में सड़क बनाने की मांग को लेकर वीआईपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रांची के मोरहाबादी से हटाए गए पुलिस अभ्यर्थियों से खेलगांव में बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात। पटना में इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 9वां वार्षिक सम्मेलन, एलआईसी के निजीकरण का विरोध। पलामू की मेदिनीनगर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे बाईपास का काम सालों से पड़ा है अधूरा। गुमला के हरिओम कॉलोनी के लोगों ने की नाली से अतिक्रमण हटाने की मांग। नई मोटर नीति के खिलाफ 28 दिसंबर को बिहार में ट्रक चालकों का धरना और चक्का जाम। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से पीएमसीएच में 70 से ज्यादा ऑपरेशन टले। गया के मगध मेडिकल कॉलेज का सीटी स्कैन कई दिनों से खराब। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध। औरंगाबाद के गांधी मैदान में पहले चरण में 62 लाख में होगा 4 दीवारी का निर्माण। गोपालगंज में खेल को बढ़ावा देने के लिए सदर एसडीएम और एसडीपीओ ने की बैठक। औरंगाबाद में नल जल योजना की राशि हड़पने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संयुक्त संघर्ष मोर्चा का कारगिल चौक पर प्रदर्शन। छपरा में दिघवारा के सैदपुर के पास बनने वाले आरओबी निर्माण की बाधा खत्म। वैशाली के महुआ में धान की खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान, बिचौलियों के हाथ धान बेचना मजबूरी। सिवान में एसडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन कर सघन मास्क चेकिंग अभियान। खगड़िया के चौथम प्रखंड में जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरते हैं लोग। बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल का हाल बेहाल, गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है कोई सुविधा। लखीसराय के नया भाड़ा निर्धारण को लेकर ऑटो चालकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कटिहार में बेली डांस के जरिए कला के क्षेत्र में मानव जाने हासिल की विशेष पहचान। सासाराम में पर्यटन स्थल पर बढ़ी भीड़, ऐतिहासिक शेरशाह के मकबरे पर पहुंचे लोग।
हजारीबाग के ईचाक थाना क्षेत्र में NH-33 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। गुमला के चैनपुर में पेड़ से टकराई बेकाबू बस, 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। पटना के गर्दनीबाग में मजदूर संघ ने निजी कंपनियों में 60% बिहार के मजदूर को रखने की मांग। दुमका में बदहाल है सृष्टि पार्क, 1994 में किया गया था विकसित। हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का असर, सहिया दीदी को मिलेगी साइकिल। सरायकेला में बीरबांस में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन देने वाले रैयतों को आज तक नहीं मिला अधिकार। पलामू में सिविल सर्जन ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपायों की दी जानकारी। जामताड़ा के नारायणपुर थाना पहुंचे संथाल परगना की डीआईजी, थाने की सभी फाइलों का किया रिव्यू। चतरा में विकास और रोजगार का नया साल, 50,000 बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। झारखंड में मकसद से भटकी पोटो हो खेल योजना, नहीं हो सका ग्रामीण खेल मैदान। झारखंड को इस बार एक साथ 300 MBBS सीट का उठाना पड़ा नुकसान। पाकुड़ में सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आरजे स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। देवघर में नए साल पर होटल कारोबारी में उत्साह, पर्यटकों के आने की उम्मीद। पाकुड़ में पाकुड़िया प्रखंड का स्थित पूर्व गर्म कुंड, गर्म पानी में स्नान के लिए आ रहे लोग। जमशेदपुर में ATV एडवेंचर राइड का मजा, नरवा पिकनिक स्पॉट एरिया में लोगों की मस्ती। लोहरदगा में सेना प्रखंड में कई पिकनिक स्पॉट, पर्यटकों से गुलजार रहता है इलाका। परमवीर चक्र विजेता की जयंती के मौके पर रांची जिला प्रशासन की उदासीनता, शहीद की प्रतिमा की साफ सफाई नहीं होने से लोगों में रोष। भभुआ में वाहन चेकिंग अभियान, नियम का उल्लंघन करने वालों से वसूला गया जुर्माना। कटिहार में जिला संवेदक संघ बुलंद की सरकार के खिलाफ आवाज। कैमूर के भभुआ नगर परिषद में धूल फांक रही लाखों की फॉगिंग मशीन। पटना के NMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज हलकान। पटना सिटी के NMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बेपटरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। सिवान में पूर्व सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मछली पालन करने वाले 2 युवकों को किया सम्मानित। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से रेल कर्मी की मौत। पलामू के छतरपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। चतरा में बेकाबू पिकअप की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत। लोहरदगा में पुलिस प्रशासन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। कटिहार में ट्रक की चपेट में आने से 2 लड़कों की मौत, साइकिल से राशन ले जा रहे थे दोनों। मुंगेर के साफियाबाद में जमीन विवाद में महिलाओं और बच्चों की रॉड से पिटाई, पड़ोसी पर ही आरोप। वैशाली के महुआ में कार ने बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत। समस्तीपुर में ग्रामीणों ने किया NH-28 जाम, डीलर पर राशन वितरण में धांधली का आरोप। 29 दिसंबर को कृषि कानून के खिलाफ राजभवन मार्च करेगा अखिल भारतीय किसान मोर्चा। बेतिया में पूर्व मंत्री महाचंद्र सिंह ने चीनी मिल प्रबंधन पर लगाया 1 ट्रैक्टर गन्ने में 7 क्विंटल की कटौती का आरोप। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने की डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात, यात्री सुविधा और रेल विकास की योजना की दी जानकारी। सरायकेला में ट्रेलर की चपेट में आने से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुषैण महतो के भाई की मौत। देवघर में एम्स और एयरपोर्ट निर्माण की लगातार की जा रही मॉनिटरिंग। देवघर में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीसी ने की बैठक। बोकारो में पूर्व विस्थापितों के कई गुटों ने BASL के खिलाफ खोला मोर्चा। झारखंड के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टी रद्द किए जाने से +2 शिक्षक संघ नाराज। पाकुड़ एसपी ने साइबर अपराध पर रोक को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पलामू में किसानों को मिलने वाले सरकारी बीज को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। गुमला जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल। हजारीबाग में CPI के 95वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो में चास SDO कार्यालय के पास SP चंदन कुमार ने बच्चों की लगाई पाठशाला। साहिबगंज में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी, WHO के साथ उपायुक्त की बैठक। पाकुड़ में 4 नए जगहों पर कैंप लगाकर 200 लोगों का कोरोना जांच के लिए लिया गया सैंपल। जमशेदपुर में ब्रिटेन के नागरिक के संपर्क में आए 6 लोगों को किया गया क्वारंटीन। पाकुड़ में अमड़ापाड़ा के ग्रामीणों के बीच लिट्टीपाड़ा विधायक ने बांटे कंबल।
पलामू में इंडियन रोटी बैंक संस्था की ओर से जरूरतमंद लोगों को दिए जा रहे हैं कंबल। गया में अनाथ बच्चों के बीच कंबल और गर्म कपड़े का वितरण। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पर कुहासे का असर, दिल्ली से आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट 2 घंटे देरी से पहुंची। दरभंगा हवाई अड्डे पर समस्या बनी नीलगायों को जल्द हटाया जाएगा। गया में जरूरतमंदों के बीच भारत सेवाश्रम संघ ने बांटे 1000 कंबल। बाढ़ की भंडारक में रंगकर्मी राम मनोहर शर्मा की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि, जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। शेखपुरा के मुबारकपुर में बुजुर्ग और गरीबों के बीच कंबल का वितरण। कुटी क्लब की ओर से चंदा इकट्ठा कर 400 जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। सासाराम में पारा गिरने से लोगों की बड़ी परेशानी। जमुई में ठंड का सितम जारी, कनकनी से हॉकर परेशान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।